कर्म ऐसे करना मित्र कि जब उनके फलों का हिसाब हो तो आपके माथे पर शिकन ना हो। बेफिक्री से नाम जप रहे हो किसी शिव मंदिर में बैठकर, और वो शिव भक्त ही क्या जिसके आचरण में अच्छे कर्म ना हो। 18वां अध्याय एकादश रुद्रों को उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब शिव जी के 11 अवतारों को सुनो, जिसके सुनने से असत्य आदि दोषों से उत्पन्न बाधा नहीं दुखती थी। पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे, तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को ठहरे बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। यहाँ पहुंच उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव जी का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के प्रीति पूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु शिव जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, वर ग्रहण करो। तब बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामी, मैं सब प्रकार आपकी शरण हूँ, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए। मेरे पुत्र हो, आप मुझे वर दीजिए। हे महेश्वर, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को ना बाधा दे, ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर शिव जी तथास्तु कर अंतर ध्यान हो गए। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिव रूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरुषाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपि वृद्ध है, शंभु, चंड तथा भव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के स्थान है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हरितार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों को विजय कर इंद्रादि सहित स्वस्थ चित हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में 2 लोक में विराजमान है। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर हैं, जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित हैं। हे तात, यह शिव जी के एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश वृद्धक, आयु तथा बुद्धि वृद्धक और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है।